नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं बाराबंकी टाइम्स। इस समय हमारे साथ जो बैठी हुई हैं बाराबंकी की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, नेहा सिंह आनंद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनको इस समय मानसिक पीड़ित किया जा रहा है। इनका आरोप है और इन्होंने एक लेटर भी दिया है, मतलब एक नोटिस दी है जिला पंचायत अध्यक्ष रानी रावत को, और इनका आरोप है कि उनके द्वारा इनको मानसिक पीड़ित किया जाता है। क्या है मामला, ये खुद हम इनसे जानते हैं। क्या नेहा जी, आपने जो ये नोटिस दिया है और इसके अलावा जो खबरें चल रही हैं कि रानी दी आपको मानसिक तौर से पीड़ित कर रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने ज़िला पंचायत के अध्यक्षा जी को, अपर मुख्य अधिकारी को और अभियंता तीनों लोगों को मैंने एक कानूनी नोटिस भेजा है, जो कि मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे निर्वाचन पत्र पर जो मेरा नाम है, मैं समझती हूँ कि वही मेरा नाम रहना चाहिए था। बावजूद उसके मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ की गई, मेरे नाम को बदला गया और मेरे कई बार कहने पर भी, मेरे लिखित शिकायत करने पर भी, मेरे पोलाइटली निवेदन करने के बाद भी सारी चीज़ें कंटिन्यू की गई। 15 तारीख को बैठक थी, मैंने पुनः ये बात कही, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के कमरे में इस बात का उन्होंने मजाक बनाया और कहा कि हम आपको एडवांस में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको आदत हो जाए, और क्योंकि अब हम लोगों ने आपका सम्मान बढ़ा दिया है तो अब आप इसकी एक अच्छी सी दावत कर दीजिए हम लोगों को। तो फिर मैंने इस बात के रिएक्शन में कहा कि अगर ऐसी ही बात है कि अगर किसी के नाम पे श्रीमती लिख देना इतना सम्मान है, तो मैं समझती हूँ कि श्रीमती मैं होंगी या नहीं होंगी तो मैं स्वर्गीय ज़रूर हो सकती हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि हर इंसान जो इस धरती पर आया है उसको जाना निश्चित है, तो क्यों ना मेरा और सम्मान बढ़ा दिया जाए। फिर आनन फानन में उन्होंने जो भी किया, इसके पहले भी मुझे सिर्फ इसी तरीके की बातें उन्होंने कही कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कर्मचारियों की गलती है, या जैसा कि एएमए कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने जो नोटिस दिया था उसके अंदर लिखा है आपने कि 2022 से 23 में, उसके बाद में फिर 24 में, फिर अभी जो 25 की डायरी छपी है, लगातार 3-4 साल से नाम नहीं चेंज किया जा रहा। तो क्या लगता है कि ये जानबूझकर की गई चीज़ है कि या जैसा कि बताया जा रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है? क्योंकि एक बार होता है तो टाइपिंग मिस्टेक होता है ना, फिर 2-3-4 बार जब होती है तो गलती कही जाती है। मैं ये समझती हूँ भैया, टाइपिंग करने वाला भी इंसान होता है और उसका मैं नहीं समझती हूँ मेरे नाम के साथ में कोई भी ऐसा व्यक्तिगत रोष होगा कि वो मेरे नाम में मात्रा पाई की गलती करेगा। ये श्रीमती और सुश्री लिखने का ना उसके पास अधिकार है और ना वो इतना टाइप करने में इतनी सारी चीज़ों को वो डेलिबरेटली डालेगा और लगातार डालेगा। फिर ठीक है, मैं मान लेती हूँ अगर एक बार की टाइपिंग मिस्टेक हो तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मुझे ज़िला पंचायत से मीटिंग के लिए और प्रस्तावों के लिए चिट्ठियां आती हैं, उन चिट्ठियों पर भी जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी की मोहर है, सिग्नेचर है। वो एक कर्मचारी को वहां अपॉइंट करते हैं जिसके माध्यम से जिला पंचायत सदस्य को वो चिट्ठी पहुंचाई जाती है। मेरे पास में वो बाई हैंड हमेशा चिट्ठी आई है, डाक से नहीं आती है, बाई हैंड। एक आदमी अपॉइंटेड है, उसकी बाकायदा सरकारी तनख्वाह है, वो आते हैं, वो आ करके मुझे देते हैं। मैंने उनको भी कई बार बोला कि भैया ये क्या है, तो वो बोलते हैं मैडम देखिए मैं बोलता हूँ वहाँ पर, मैं कहता हूँ कि ये श्रीमती गलत है, अभी मैडम की शादी नहीं हुई है। तो वो लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारा काम चिट्ठी बांटना है, ये सब करना नहीं है, तुम अपना काम करो जाके, तुमको जो दिया गया है काम वो करो। तो अब कर्मचारी, जाहिर सी बात है उनके जो भी है, क्योंकि अब उनके सीनियर्स अगर उनसे कुछ करवाएंगे तो वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी इस तरीके की हरकत अगर किसी महिला सदस्य के प्रति करेंगे तो जिला पंचायत के सदन में महिलाओं की संख्या अधिक है, और मैं समझती हूँ 57 जिला पंचायत सदस्यों में कोई एक महिला या पुरुष आकर के अगर सामने आकर ये बात कह दे कि कभी उसके भी नाम में एक मात्रा पाई की गलती हुई हो, किसी के साथ नहीं हुई, सिर्फ मेरे साथ की गई। तो जो ये सारी चीज़ें चल रही 3-4 साल से, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा समाज के अंदर क्वेश्चन का सामना करना पड़ा हो कि भैया ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं क्या सही है, आप शादीशुदा हैं या नहीं है? हालांकि मैंने भी एक इंटरव्यू किया था कुछ समय पहले, तो उसमें आपने बताया था कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। तो आपको क्या, जब ये जो लिस्ट में नाम है, जैसा वहाँ पर एक बोर्ड लगा उसमें भी बता रही थी, नोटिस के अंदर आपने लिखा हुआ कि श्रीमती लिखा हुआ है, तो जो समाज है, समाज के लोग हैं, जब बातें बनाते हैं, कोई क्वेश्चन करता है, तो उससे आपको जो है मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा?
बहुत परेशान हूँ मैं। 2023 से लगातार इस सारी बातों के लिए कह रही हूँ। मैंने लिखित भी बोला। बाकी जब से मैं पार्टी में आ गई, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस वक्त से आई हूँ, मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को फिर बोला। मैंने कहा मैडम, आप जो ये बाहर पत्थर लगवाई हैं, कोई भी होगा, कहीं भी किसी की बात चलेगी, एक बार वर्क प्लेस पे तो आकर के वेरीफाई करता है। ये ह्यूमन प्रोसेस है कि तो इंसान आप ये डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वहाँ के और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, दोनों लोगों मतलब सब लोगों ने मिलकर आपको इस तरीके का मानसिक प्रताड़ना दी? मैंने अधिकारी से कहा तो अधिकारी ने कहा मैडम, पत्थर लगाने का बजट मुझे मैडम देती हैं, आप कहेंगी तो मैं ये पत्थर तोड़ दूंगा निश्चित रूप से, लेकिन इसकी भी परमिशन मुझे मैडम से चाहिए। तो उनको चाहिए कि भैया तोड़ के गलती आप लोगों की है ना, तो तोड़ के अपनी सैलरी से वो पत्थर दोबारा लगवाओ। मैडम से बजट क्यों लोगे भाई? गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया सही काम करने के लिए, आप गलत काम करते हो तो आपकी सैलरी से कटना चाहिए। इनकी क्या गलती है जो इस तरीके से बताइए मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, और आप वहाँ पर बैठ के आप इनको ये बता रहे हो कि मैडम बजट देंगी तब दोबारा आप उनको बनवाओगे। आपने क्यों गलती की? आपका काम है कि बिना गलती के काम करना। कार्य योजना पर भी मेरा नाम यही रहता है। जो कार्य योजना है, जो हम लोगों की जिला पंचायत की मैं प्रस्ताव देती हूँ, उसकी जो कार्य योजना बनती है उसमें भी उन्होंने, जिला योजना समिति में भी मैं सदस्य हूँ, उसकी कार्य योजना में भी मेरा नाम श्रीमती नेहा सिंह आनंद करके भेज दिया जाता है। उसके ऊपर अधिशासी अभियंता जी अपनी मोहर साइन करके भेज देते हैं। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके नाम के पहले क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। अपने घर में ही, अपने ऑफिस के अंदर ही बैठ करके एक ये कागज़ बना लेते हैं। अपना खुद का ही एक अजम्पशन चल रहा है इन लोगों का, जिसको जो मनाता है अज्यूम कर लेते हैं। तो ये सारा अजम्पशन मेरे साथ क्यों? किसी पुरुष को श्रीमती क्यों नहीं संबोधित कर दिया गया? जिस तरीके से एक शादीशुदा महिला को आप विधवा नहीं लिख सकते हैं, उसी तरीके से एक गैर शादीशुदा महिला को आप शादीशुदा नहीं लिख सकते हैं। और ये बात कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। और वहाँ पर तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एज जो हो चुकी है, वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस समय एक चर्चित नाम है, आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि आप कंपटीशन बन जाए, तो उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा बहुत परेशान को लड़की है, छोड़ के राजनीति अपने घर में बैठ जाएगी? कहीं ये मानसिकता तो नहीं है किसी की? अगर ऐसी मानसिकता है तो मैं समझती हूँ फिर ये बाराबंकी के लिए एक बहुत बड़ा भय का विषय है। बाराबंकी, और बाराबंकी ही क्यों, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की बेटियां बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, अपने अपने क्षेत्रों में आगे नया नया काम कर रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। फिर तो सारी बेटियों को घर बैठ जाना चाहिए इस डर से कि उनके नाम के आगे उनका टाइटल चेंज कर दिया जाएगा। उनको मिस से मिसेस, मिसेस से मिस, या हो सकता है कि लेट बना दिया जाए, कुछ भी बनाया जा सकता है फिर तो। लेकिन ये अब सिर्फ मेरा सब्जेक्ट इसलिए भी है ना, जिला पंचायत परिसर मेरे, शायद उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, तो जिला पंचायत परिसर मेरे लिए राजनीति और से जो मेरा जिस निर्वाचन क्षेत्र है उसके प्रति मेरी कार्य की प्रतिबद्धता के लिए वो जगह है। मैं वहाँ पर अपना कोई व्यक्तिगत मामला नहीं उछाल सकती, मैं वहाँ पर अपना कोई पर्सनल खुन्नस किसी से नहीं निकाल सकती, तो मेरे साथ भी वो ना किया जाए। अगर उनको मुझसे एक पर्सनल कोई भी दिक्कत है, किसी अधिकारी को भी अगर मुझसे पर्सनल कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बात कर सकता है। मैंने किसी भी अधिकारी को नाजायज़, मैंने कभी किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं किया। मैंने जिला पंचायत की जो ये हमारी अध्यक्षा जी हैं, इनको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मैंने इनको रिस्पेक्ट दिया। आज से नहीं, जिस दिन से मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, अगर मेरे पुरानी वीडियोस हों लोगों के पास में तो आप प्लीज़ चलवाइएगा, जिसमें मैंने इनको बाकायदा रिस्पेक्टफुली इनको मौसी संबोधित किया था। मजाक भी उड़ाया था इस पे, लोगों ने ये कहा था कि लड़ रहे हैं आमने सामने, मौसी खतरनाक हो गई हैं। नहीं, मैं अभी भी सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे सम्मान की भी तो रक्षा कर लें। एक महिला होने के नाते मैं इतना तो उनसे उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर उनके विभाग के कर्मचारी किसी भी महिला को अगर गलत संबोधन कर रहे हैं तो ये पहला नैतिक दायित्व उनका है कि वो मना करें, वो कहें, वो डांटें, मुझे बुला करके कम से कम उनके साथ बैठाएं, उनको मेरे सामने डांटें कि आप किसी के साथ क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। रहा सवाल इस बात का कि कर्मचारी एक मिनट में मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनका अगर नाम नहीं सही हो सकता है और इतनी बार शिकायत करने के ऊपर, तो क्या ऐसे अधिकारी और ऐसे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो पूरे जो जिले का भला कर सकते हैं, जिले के जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं? ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात। नहीं, बिल्कुल मैं ये बात कह रही हूँ, जैसे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की मुझसे क्या खुन्नस है? वो ट्रांसफ़र होकर के कहीं से आए होंगे, आपने कुछ कहा होगा ना उनसे। फिर यहाँ पर कर्मचारियों की भी कमी है। आप किसी भी पत्थर पर, किसी भी लेटर पर किसी का ऐसे ही नाम नहीं लिख देते होंगे। मेरा नाम मतलब कि पीछे डॉक्यूमेंट्स में कहीं चेंज किया गया, मैंने कोई सूचना नहीं दी।
अगर मैंने कोई सूचना नहीं दी तो मेरा नाम जो मेरे निर्वाचन पत्र पर है वही रहना चाहिए था। मतलब पहली गलती आप लोगों ने की, फिर गलती पर गलती करते करते आज इतने दिन तक गलती आपकी कंटिन्यू है। ये आपको नोटिस देनी पड़ गई कि अब मैं और क्या करूं भैया। अगर मेरा पर्सनल लाइफ और मेरा फैमिली लाइफ इफेक्ट हो जाएगा तो फिर मैं पॉलिटिकल जीवन को बैक पे ले आऊंगी ना। पहले तो मेरा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट। ये जो आपने बोली कि यही सामने वाले तो नहीं सोच रहे? नहीं, मेरा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है भैया। मैं क्या कह रही हूँ कि मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, फिर उसके बाद में मैं उस पर एक महिला हूँ। एक महिला और एक बच्ची जब पैदा होती है उसकी लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं। एक बार वो कुमारी होती है, जब वो कन्या के रूप में पूजी जाती है। फिर वो एक जवान लड़की बनती है, तब वो सुश्री होती है। इसके बाद उसका जीवन परिवर्तित होता है, वो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है, वो श्रीमती होती है। और फिर जब वो दुनिया को विदा कर देती है तो वो स्वर्गीय हो जाती है। बदकिस्मती से पुरुषों के जीवन में सिर्फ श्रीमान बचपन से भी रहता है और फिर उसके बाद आप सीधे स्वर्गीय हो जाते हो। तो पुरुषों के समाज में मैं ये पुरुषों से उम्मीद करूं कि आप मेरे आत्मसम्मान से खेल के चले जाइए, फिर ठीक है। लेकिन मैं एक महिला से कैसे उम्मीद करूं कि आपको अपना नाम तो बिल्कुल सही चाहिए और मेरा नाम ज़रूरी नहीं है। आप अगर जिले की प्रथम नागरिक हैं तो मैं भी सदस्य हूँ, मैं भी अपने क्षेत्र से चुनकर आई हूँ। सदस्य हो या फिर आप कोई मतलब नॉर्मल यहाँ के पब्लिक हो, सबको अधिकार है कि सबका नाम सही होना चाहिए। आपने जो नोटिस दी उसका कोई जवाब मिला? आपने वकील के माध्यम से एक नोटिस वहाँ पर सर्व कराई, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वहाँ के सक्षम लोग हैं, आपने उनको नोटिस दी, उसका कोई जवाब मिला आपको? मैंने 15 तारीख को जब मेरी बैठक थी, मैंने वहीं परिसर में सबके सामने कहा था, सबके बीच में कहा था कि अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं की गई तो मैं लीगल नोटिस भेजूंगी। 15 तारीख से कल दिनांक 24, इतने दिन होने के बाद जब कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, मुझसे किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी, इसके बाद मैंने अब लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में भी मैंने पुनः उनको 15 दिन का मौका दिया है और मुझे विश्वास है कि जैसे ये दिन बीत गए, इतने साल बीत गए, वो ये भी बिता देंगे। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माननीय न्यायालय में मैं जाऊंगी, अपने इस अधिकार का संरक्षण करने का मुझे हक है, ये मेरा संवैधानिक राइट है, ये मेरी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। शादी करना ना करना मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है। कोई भी मुझे मेरा नाम परिवर्तित करके अगर देगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी। कहीं पार्टीवार का नतीजा तो नहीं है भाई? आप भी बीजेपी के अंदर हैं, वो भी बीजेपी के मेंबर हैं और दोनों लोग एक ही पार्टी से काम करते हैं। तो आपने कोई बड़े यहाँ के जो पार्टी नेता हैं उनसे आपने नहीं बात की, भैया ये ऐसा हो रहा है, आप ही बोल दीजिए तो सही हो जाए? कहीं बीजेपी की जो बाराबंकी की पार्टी है इसके अंदर तो कुछ मतभेद नहीं चल रहे? नहीं, पार्टी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है भैया। देखिए, मैं जिला पंचायत की मेंबर हूँ, मेरा वर्क प्लेस पे मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, पार्टी मेरा हैरेसमेंट नहीं कर रही। पार्टी ने मेरा बहुत सम्मान किया है। मैं पार्टी के आपने किसी बड़े नेता नहीं कहा कि आप राजनीति से बोल दीजिए या वहाँ के अधिकारी से बोल दीजिए तो चीज़ें सही हो जाए, नाम सही हो जाए? बिल्कुल, मैंने उसकी शिकायत की है, मैंने उसकी भी शिकायत की है। अब जब उस पर जो भी एक्शन होगा या उनको जो भी बोला गया होगा, उनको बोला गया होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने अपने स्तर से सबसे शिकायत की है, मैंने अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की है। और रहा सवाल इस बात का कि हम लोग एक ही दल में हैं, तो यही दल हमसे कहता है कि नारी सम्मान सर्वोपरि है। फिर एक नारी दूसरी नारी के अधिकारों का इस प्रकार से हनन कैसे कर सकती है? और हमारी पार्टी ने, मैं जिस दिन से भाजपा में हूँ मेरा मान बढ़ा है। पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, जितने भी शीर्ष नेतृत्व के मंत्री, मैं अभी बीते दिनों मिल्कीपुर चुनाव में लगी रही, मुझे इतना सम्मान मिला। गैर जनपद में होने के बाद भी मुझे वहाँ पर बहुत सम्मान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की भेंट हुई, प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ। जब वो इतना सम्मान सबको दे सकते हैं तो यहाँ तो फिर ये तो मेरा घर है ना, घर में तो मेरा हक है, यहाँ तो मैं लड़के ले लूँगी ये हक। देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, कहने से अगर नहीं माने तो कानूनन तौर के ऊपर अगर नोटिस दी गई है तो नाम जो है नेहा सिंह आनंद जी का सही हो जाना चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर इस मैटर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया होता अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने या फिर जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, तो आज इतनी बड़ी बात नहीं बनती और ये बाहर चीज़ें नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन है अपनी कार्रवाई करेगा और नाम सही जल्दी से जल्दी कर दे तो यही सही रहेगा, नहीं फिर कानूनी लड़ाई के अंदर जाएंगे, फिर दोनों लोगों को दिक्कत होगी। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेहा जी आपका धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।